मनी की रंगत और बांझपन का ताल्लुक, सीमेन कलर एंड मेल इनफर्टिलिटी। क्या आपकी मनी की रंगत बदल रही है? किस रंग की सीमन खतरे की अलामत होती है और मनी की रंगत बदलने से स्पर्म पर क्या असरात मरतब होते हैं? मुकम्मल मालूमात के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हों। नाज़रीन, आज मैं बात करूंगी कि मर्द के सीमन का कलर क्यों चेंज होता है और जो रंग बदलता है इस रंग का मतलब क्या है और क्या मर्द के सीमन का रंग चेंज होने से स्पर्म की अफजाइश मुतासिर होती है। इन तमाम सवालों के जवाब आज इस प्रोग्राम में दूंगी। मर्द के सीमन के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे सीमेनल फ्लूइड कहते हैं। स्पर्म इस फ्लूइड के अंदर मौजूद होते हैं। इस फ्लूइड का भी हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। अगर फ्लूइड हेल्दी नहीं होगा, कॉन्टेमिनेटेड होगा या इसके अंदर कोई इन्फेक्शन मौजूद होगा तो इस वजह से भी स्पर्म अनहेल्दी होना शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद आगे जाकर मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। सीमन के डिफरेंट कलर पर बात करूंगी कि किस कलर का क्या मतलब है। तो सबसे पहले नॉर्मल कलर के बारे में बताती हूँ। या तो सीमन का कलर फ्लूइड होना चाहिए या वाइट कलर होना चाहिए या ग्रे कलर होना चाहिए या वाइट ग्रे कलर होना चाहिए। अगर मर्द का डिस्चार्ज येलो कलर का हो तो सबसे पहले येलो कलर के बारे में बात करती हूँ। जहाँ से मर्द का डिस्चार्ज निकलता है, जहाँ से यूरिन निकलता है, ये दोनों एक ही होल से निकलते हैं जिसको यूरेथ्रा कहते हैं। ये एक ही ट्यूब से दोनों बाहर आते हैं। अगर मर्द का डिस्चार्ज हल्के येलो रंग का हो तो इसका मतलब है कि यूरिन डिस्चार्ज के अंदर मिक्स हो गया है, तो ये नॉर्मल है, इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर डिस्चार्ज डार्क येलो कलर का है तो साथ ही और भी बहुत सी अलामात महसूस होना शुरू हो गई हैं, जैसे कि आंखों में पिलाहट आ गई हो या आपकी स्किन का पीलापन आना शुरू हो गया हो या बार बार बुखार हो रहा हो। इसके अलावा डिस्चार्ज में से स्मेल आना शुरू हो गई हो या डिस्चार्ज के बाद ऑर्गन में पेन होती है या प्राइवेट एरिया में स्वेलिंग हो गई है, तो इस कंडीशन में फौरी तौर पर इलाज की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। इसकी कुछ वजूहात हो सकती हैं, या तो यरकान हो सकता है या दूसरी वजह इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो सकता है। अगर मर्द के प्रोस्टेट में या यूरेथ्रा में यानी ट्यूब में इन्फेक्शन हो गया हो तो इस वजह से भी डिस्चार्ज येलो हो सकता है। इसकी दूसरी वजह STDs या STVs यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड वायरस होते हैं, जिसमें क्लैमिडिया, गनोरिया और बहुत से इन्फेक्शन होते हैं। अगर ऐसा कोई इन्फेक्शन हो तो डिस्चार्ज में पिलाहट आ जाती है और स्मेल भी आना शुरू हो जाती है। ऐसी कंडीशन में भी फौरी इलाज करवाना जरूरी है। तीसरी वजह इनफ्रीक्वेंट इजैकुलेशन है। इसका मतलब है कि डिस्चार्ज बाहर नहीं आ रहा बल्कि अंदर ही स्टोर हो रहा है। अगर अंदर डिस्चार्ज स्टोर हो रहा हो तो इस वजह से भी फ्लूइड से अंदर बैक्टीरिया और वायरस ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, जिससे सीमन का कलर बदल जाता है। इस सूरत में भी इलाज की ज़रूरत होती है। इसकी एक अहम वजह डाइट है। डाइट अगर एकदम से चेंज कर दी जाए, यानी जंक फूड या हाई शुगर वाली चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ा दिया जाए जिसमें फैट बहुत ज़्यादा मौजूद हो, तो इस वजह से भी चांस है कि डिस्चार्ज येलो कलर का आएगा, क्योंकि सीमन में इन्फेक्शन की वजह स्पर्म डेड हो जाते हैं और इस तरह शादी के बाद औलाद के हसूल में रुकावट का बायस बनते हैं। अब इसके इलाज के बारे में बताती हूँ। मर्दों के इन तमाम मसाइल और इनकी वजूहात को मद्देनजर रखते हुए तासीर दवाखाना के माहिरीन हुक्मा, डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट ने भी औलादी के मशहूर रूहानी मुआलिज हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की जेर सरपरस्ती मुख्तलिफ किस्म की कीमती जड़ी बूटियों पर बरसा बरस की तहकीक और रिसर्च के बाद इस बात को यकीनी बनाया कि मर्दों में सीमन और स्पर्म से मुतालिक तमाम मसाइल को कुदरती जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल इलाज से मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा सकता है। तासीर दवाखाने का कीमती जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल इलाज सीमन में मौजूद हर तरह के इन्फेक्शन को ख़त्म करके स्पर्म की अफजाइश को मुस्तकिल बुनियादों पर बहाल करता है। इसके अलावा बेहतरीन इलाज टेस्टिकल्स की बीमारियां हाइड्रोसील, वेरिकोसील को ख़त्म करके टेस्टिकल्स की स्वेलिंग को भी खात्मा करता है, जिससे टेस्टिकल्स नॉर्मल टेम्परेचर में रहते हैं और हेल्दी स्पर्म को यकीनी बनाते हैं। हमारा हर्बल इलाज स्पर्म की तमाम बीमारियों ओलिगोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया का खात्मा करता है और मर्दों को औलाद के काबिल बनाता है। हमारा हर्बल इलाज स्पर्म मॉर्फोलॉजी को बेहतर करके आपकी औलाद को खुश शक्ल, सेहतमंद और मुकम्मल खदोखाल के साथ जन्म देने में मावन है। इस इलाज में कोई भी केमिकल या स्टेरॉइड का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि कुदरती जड़ी बूटियों की अमेजिश से ये तमाम अद्वियात तैयार की जाती हैं। इसके अलावा ये तमाम अद्वियात हार्मोनल एबनॉर्मेलिटीज़ को ख़त्म करके मर्दाना हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को भी बैलेंस रखती हैं, जिसकी वजह से
टेस्टिस प्रॉपरली काम करते हैं और हेल्दी स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। हमारा हर्बल इलाज स्पर्म की तादाद में इजाफे के साथ साथ सीमन की क्वालिटी को बेहतर बनाता है। तासीर दवाखाने का कामयाब इलाज टेस्टिकल्स में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करके वेरिकोसील का खात्मा करता है, जिससे स्पर्म प्रॉपर फ्लो के साथ रिलीज होते हैं। बहुत से बेऔलाद जोड़े तासीर दवाखाना से इलाज करवाकर आज एक मुकम्मल और खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे हैं। मर्दाना बांझपन की तमाम अक़साम को हर्बल इलाज के जरिए ठीक किया जा सकता है। अब मैं कुछ ज़रूरी हदायत और खुराक के बारे में बताती हूँ। तमाम तेज़ मसालेदार खानों से परहेज़ करें। तमाम सादा सब्जियों और मौसमी फलों का इस्तेमाल करें। इन्फेक्शन की सूरत में पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड, फास्ट फूड वगैरह से मुकम्मल परहेज़ रखें। गुस्ल रोज़ाना की बुनियाद पर करें। ज़्यादा टाइट जीन्स और पैंट ना पहने। कोशिश करें कि खुले और ढीले ढाला लिबास पहने। साफ़ सुथरे माहौल में रहें। लैपटॉप को गोद में रखकर इस्तेमाल करने से गुरेज करें। अगर लैपटॉप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो तकिया वगैरह रखकर लैपटॉप इस्तेमाल करें। अगर आप भी मर्दाना बांझपन से मुताल्लिक किसी भी मसले का शिकार हैं तो परेशान ना हो, बल्कि आज ही तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं और मुकम्मल चेकअप के बाद अपना इलाज करवाएं। तासीर दवाखाना न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी पूरी दुनिया में औलाद के असूल के लिए कामयाबी का ज़ामिन समझा जाता है। वो मर्द हज़रात जो पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में हैं, वो अपनी रिपोर्ट्स के हमरा तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं या अपनी रिपोर्ट्स हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और ये तमाम अद्वियात बाज़रिया ऑर्डर मंगवा सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर बेऔलादी के मशहूर रूहानी मुआलिज हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर से कंसल्ट कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दवाखाना विजिट करें। अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।